अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इन गलियों में रौनकें और हमेशा से हमें चहल पहल और रोशनियां नज़र आती थी। रोशनी आज भी है लेकिन गली वीरान है। ये बाज़ार गुलाम मोहम्मदाबाद के एक पावरलूम सेक्टर का है जो कि फैसलाबाद नहीं एशिया का बड़ा, जब पावरलूम की इंडस्ट्री की बात करें तो गुलाम मोहम्मदाबाद सेक्टर की आवाज़ आती है। कोई भी पावरलूम के ऊपर बहरान आता था यहाँ से एहतजाजों की आवाज़ आती थी। अब यहाँ से लूम कटने की और तोड़ फोड़ की आवाज़ें आती हैं, बल्कि वो भी अब मुनहदम, वो भी अब बहुत दूर और ना सुनने के काबिल है। क्यों? अब लगे बड़े बड़े ताले जो हैं। मैं सिर्फ इस गली का आपको सिचुएशन बताऊं। पहली फैक्ट्री है ताला, दूसरी गेट पे ताला, तीसरे पे ताला, चौथे पे ताला। इस तरफ आ जाएं तो फिर यहाँ से कम व बेश 5-6 ताले हैं। और असल ज़रा ऊपर दिखाएं कि ये किसी ने बड़े शौक़ से एसी लगाकर ये अपना दफ्तर तैयार किया था कि यहाँ बैठा करेगा, कारोबार चलाएगा और अपने आप को बिज़नेसमैन कहलाएगा। लेकिन बिज़नेसमैन कहलवाना दूर की बात, शायद मेरे ख्याल में वो पावरलूम के ऑनर्स कहलवाना भी अब अपने लिए शर्म की बाइस महसूस करेंगे। पावरलूम के मज़दूर जो हैं वो तो एहतजाज करना ही छोड़ गए, क्योंकि उनको पता चला कि मालकान हमसे भी बुरी हालत में है कि हम दिहाड़ी लगा लेंगे। मालकान फाका कशी पे आ गए हैं। रामे साहब मौजूद हैं, दीगर दोस्त मौजूद हैं। ये एक हमें यहाँ मिले हैं जो अभी अपनी फैक्ट्री को ताला लगा रहे थे। इनसे ज़रा पहले बात कर लें क्योंकि इन्हें जाते हुए हमने रोका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर हैशी गुलाम मोहम्मदाबाद का। कितनी देर फैक्ट्री चलाई है? तकरीबन 1 साल हो गया हमें चलाते हुए। फ़िलहाल जो हालात हैं वो अभी हैं गुंजाइश नहीं दे रहे। नहीं, अभी फ़िलहाल हमने थोड़े दिन पहले बेच दिए हैं रूम में। कितनी थी? 8 थी। कितना का 8 से आप प्रोडक्शन कर लेते थे? 8 से तकरीबन चलो खर्चा पानी निकल ही आता था, ठीक है ना। मजदूर कितने थे? मजदूर एक था, एक दिन को एक रात को। एक दिन को एक रात को। और आपका घर का सर्कल जो है वो इससे बखूबी मतलब अच्छा चल रहा था? बिल्कुल अच्छा चल जाता था। फिल वक्त जो हालात हो गए हैं मगर इस वक्त नहीं चलता, इसलिए मजबूरी के तहत हमने ये सेल कर दी है। खाता आपका अपना है या किराए? खाता रेंट पे था। रेंट पे था। कितना रेंट देते थे? रेंट हम 8,000 देते थे। अब उसका क्या सिचुएशन है? और पे और काम देखेंगे उसमें से, तो वो चलाएंगे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह वो चलाएंगे। क्या तो बिजली के बंदिश की वजह क्या है? इस हद तक हालात क्यों हो गए? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि प्रोडक्शन इतनी लूमों की नहीं है। 8 लूमों की कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। कि कितना का यूनिट पड़ रहा था? तकरीबन 62 का यूनिट पड़ रहा था इस वक्त। हाँ जी। और कितना बिल आया? 8 लूमों का तकरीबन ये जो है तकरीबन 2-2.5 लाख, 2-2.25 लाख रुपए बिल। क्या इतनी आमदन थी? नहीं, इतनी कहाँ से आमदन आ गई। इतनी आमदन मीटर का 1-2 रुपये बचते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितने हम बचा सकते हैं। बिल्कुल बात सही है इनकी। अच्छा, मकसद मेरा बात करने का तो एक मालिक से था, लेकिन मकसद इन्होंने जो बात की बड़ी खूबसूरत थी। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है फैसलाबाद की पहचान सनत थी। और इस सनत के अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम ये कहते हैं, लोगों ने घरों में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 लूमें लगाई होती थी और उन लूम्स के ज़रिए वो आमदन के साथ अपना घर का सर्कल चलाए हुए थे। लेकिन जिसका बिल जो है 2 लाख से ऊपर आ जाए तो डेफिनेटली ये अंदाज़ा करें कि उसके लिए यहाँ गुजर बसर कितना मुश्किल है। इस गली के अंदर हमेशा चहल पहल और हमेशा हर तरफ हमें रश नज़र आता था कि यहाँ से गुजरना महाल था। मेरे ख्याल में अब कोई ट्रक लाएँ, बस लाएँ, वो भी गुजर जाएगी। और ये इंतज़ामिया क्या, जो भी गवर्नमेंट्स आई गई 5 सालों में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। कोई एक नहीं बल्कि इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया तो आवाम सब के ऊपर ऐसे ही परेशान नज़र और गुस्सा नज़र आती है कि हर एक ने अपना हिस्सा डाला इस मुल्क को बर्बाद करने में। रामे साहब से पहले हमारे एक दोस्त आए हैं, इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी इंडस्ट्री ये बिल्कुल कॉर्नर पे है। कितनी लूम्स हुआ करती थी? कितने साल काम चलाया? हमारा ये एक्चुअली फैमिली बिजनेस था, तो हम अब भी है कुछ लूमें, लेकिन इंडस्ट्री तबाह हाल है और ज़बूहाली का शिकार है। उसकी वजह, बेसिक वजह यह है कि बिजली का बिल, एक्चुअली बिजली का बिल ही इतना हमें आ रहा है कि उतनी हमारी कॉस्ट जो है ना वो मार्केट में हम मीट नहीं कर पाते कि हमारी कॉस्ट। कौन सी क्वालिटी बना रहे थे आप? हमारे पास फेब्रॉन, ये पीवी जो आम जो वॉशिंग वेयर जो लोग पहनते हैं, ये क्वालिटी मीटर में हर कपड़ा चला गया होगा। मतलब ये एक टाइम था कि हमें ये 100 से अंदर थी इसकी कॉस्ट। और लोगों के लिए वो भी सकत से बाहर हो रही थी। वो तब एक टाइम था कि हम उसमें कमा रहे थे, बच्चों का रिज़्क भी कमा रहे थे, अपना कारोबार भी बढ़ रहा था, फल फूल रहा था। लेकिन अब ये हाल है कि हम अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया। इवन के हमारे वर्कर्स जो हैं हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी 20,000 अगर हमारी तनख्वाह है तो 15,000 तो हमने बिजली का बिल जमा करवा दिया, बाकी घर का निज़ाम कैसे हम चलाएँगे। तो खुदारा होश के नाखून लें,
इक़्तिदार में बैठे ईवानों में उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए। मेरी प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब से ये गुजारिश है कि काइंडली इस सेक्टर को तबाह हाली होने से बचाएं, इसको रिलीफ दें। बिजली के बिलों में जो बेईमाना इजाफा है उसको वापस लिया जाए ताकि इस इंडस्ट्री का दोबारा से पहिया चल सके। अच्छा, आपकी कितनी पावर लूम्स टोटल है, कितनी चल रही, कितनी बंद पड़ी? हमारी एक्चुअली एक टाइम था हमारी 150 के करीब हमारी जो है ना पावर लूम्स थी, लेकिन ये बहरान इतना शदीद है और इतना लंबा चला है, हमने बहुत देर सर्वाइव किया। हमने कोशिश की कि यार इसको चलते हैं, कोई बात नहीं, ये नुकसान होता है, इसको चलाते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, हमने सोचा कि 150 की बजाय इसको आधी कर लें। आधी हमने सेल की, आधी सेल करके हमने बाकी का निज़ाम चलाने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा हाल है, अब उसी को भी जो आधी रह गई है उसको भी बंद करने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा। हमारी जो कैपिटल है, हमारा सरमाया, वो भी अब ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, इनकी बात एक सही है। अगर कॉमर्स के अदाद शुमार को एक थोड़ा सा देखें, एक दोस्त मौजूद है, इनसे बात करने के बाद मैं अपना जुमला मुकम्मल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं पावर मशीनों पे काम करते थे, अभी भी दिहाड़ी लग नहीं, रही अभी फारिग हूँ। वो मशीनें जो हैं वो बिक चुकी हैं अभी। अच्छा, काम ये की बड़ा तलाश में गली हमारे मोहल्ले भाई जड़े थे। मेन थे ये पावर लूम के, कितना चल रहा है, कितनी की इंडस्ट्री अगर बंद फॉर एग्जाम्पल अगर लगाएं 10 यूनिट थे, 10 में से कितने चाह रहे हैं, कितने बंद पड़े? भाई देखें, जहाँ हम काम करते थे ना, वो लोगों ने बंद कर दिया। अब इधर काम की तलाश में इधर भी बंद है। 6 बच्चे हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, पढ़ाइयों का खर्चा है, बिल हमारे कितना लिए आ तो मजबूर है ना। बिल कितना आ गया? बिल हमारा जो है ना, एक घर का 10,000 रुपया बिल आया। क्या अब चलाते हैं? हाँ जी, क्या चलाते हैं 10,000 में? 10,000 में एक पंप है और 2 पंखे हैं बस और 10,000 और 2-3 लजी सेवर है, बस 10,000 रुपया बिल है। तो क्या इससे असरात मतलब क्या हो रहे हैं गरीब की ज़िंदगी के ऊपर? गरीब की ज़िंदगी का तो जी रोटी का भी पहिया जाम, जब ये काम बंद होगा तो हर काम बंद होगा। ये बंद होगा तो वो भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल, बड़े हालात मखदूश हैं और बड़े मुश्किल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पावर लूम के मजदूर? नहीं सर, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर हैं, मतलब यहाँ से आप माल उठा के या फैक्ट्रियों में लेके फैक्ट्री में जाते लेके? हैं। तो फैक्ट्रियों कितना- को ताले लगे हुए हैं। तो आप ऐसे क्या- चक्कर लगाने चेक करने आते ऐसे हैं? ही बस फिरने आते हैं कि कोई रोज़गार मिल जाए। रोज़गार नहीं तो मिल पहले मिलता था? पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा। ठीक है ना, ये ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦ ਅਰਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਹੰਗਾਮੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, बिल्कुल ला कानूनियत के बाद जो है ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਨੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਆਮ ਲਿਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਲੂਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ? ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਜੂਨ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੂਮਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। 10,000 ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, 20,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? बिल्कुल जी। कहाँ से हो रही है? रामे साहब मौजूद हैं, चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स हैं। रामे साहब, बड़े एहतजाज, बातें होंगी तो यहाँ चलते जाएं, बातें ख़त्म ना होने वाली हैं। होटल्स पे खड़े मालिकान भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि मज़दूर तो आता नहीं है, जो शायद यही चाय पी रहे हैं यहाँ से। मतलब हालात बड़े मखदूश हो चुके हैं। आप जो टेक्सटाइल ऑनर्स हैं उनकी बड़ी एसोसिएशन के साथ रब्ते में भी रहते हैं, लाइजोन भी रहता है। क्या एक्शन क्या हो रहा है? बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री इस वक्त तो वजारतों के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जूं की तूनी हो रही। IMF को ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हुक्मरान या ऐवानों में बैठे लोग या इक़्तिदार में बैठे लोग अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करने की बजाय आवाम पे वज़न डाल रहे हैं? उन्हें पैसा चाहिए, वो कह रहे हैं हमें लेकर दें, बेशक आवाम मार दें।
देखिए नहीं, आपके सामने ये मिसाल है, ये तो किसी ने स्क्रिप्ट है ना दिया इन लोगों को। आप देख लें कि इस गली में 25 फैक्ट्रियाँ हैं तो 23 बंद है। तो ये तो हमने आपके आने के लिए बंद नहीं करवाई ना, इनके मालकान दिवालिया हो गए हैं। वो इन्होंने पहले अपने जेवर बेचे, अपने जो प्लाट इन्वेस्टमेंट की बचाए हुए थे वो बेचे कि ये कारोबार बाजे। ये आबद साहब ने आपको यही बताया है ना, ये सारे लोग हैं ये। तो अब ये सब किसको नहीं पता, मीडिया के जरिए आप जो हैं वो शो डाल रहे हैं, हर पाकिस्तान का मीडिया शो डाल रहा है, इधर इंतज़ामिया है, पॉलिटिशियंस हैं, एजेंसीज हैं, किसको नहीं पता कि 60 रुपये बिजली के बिल के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो अब तो सिर्फ लोग डर और खौफ की वजह से एहतजाज नहीं कर रहे। हम भी इसको लीड करने की पोजीशन में नहीं है कि लोग तो कह रहे हैं कि हमें कारोबार चाहिए, 1 घंटा भी हम उसकी तलाश में एहतजाज नहीं करेंगे, हम कारोबार को तलाश करेंगे। रामे साहब, फैक्ट्री चलती हो तो मजदूर एहतजाज करता है कि यहाँ से दिहाड़ी नहीं तो मालिक मजबूर होकर चला लेगा। यहाँ तो बंद पड़ी है, मजदूर एहतजाज करे तो मुतालबा क्या करे, ये किसी को समझ नहीं आ रही। तो ये इस वक्त है कि महंगी बिजली का जो जिन है उसने हमारी इंडस्ट्री को निकल लिया है और एक दूसरे पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा। आगे डॉलर बेकाबू हो गया है, हमारा यान महंगा हो गया है। अब तो लेन देन पे तनाज़ात और लड़ाइयाँ हो रही हैं। हर जो है बाज़ार के अंदर कारोबार कम हो रहा है और ये लेन देन का तनाज़ात के अंदर ज़्यादा जा रहा है। इधर एरियाज़ के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ के ऊपर महकमे फिर इस बुरी हालात में देखें कि यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट जो है वो आके कहता है रजिस्ट्रेशन कराओ, वो कभी कुछ हमारे पास आके लेके आ जाते हैं, वो चलान लेके आते हैं। तो हुकूमत ने इंटरफेयर नहीं किया। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री जो हैं वो खुद सनतकार हैं, SM तनवीर साहब, एक सनतकार फैमिली से ताल्लुक़ है, बाकी सारे लोग जो है फेडरल गवर्नमेंट में भी सनतकार आएंगे, लेकिन हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहा। IMF का दबाव इतना ज़्यादा है कि इन्होंने अपने लोगों का खून निचोड़ के रख दिया है। महंगी तरीन बिजली है, जो 22 रुपये मार्च में ले रहे थे वो 50 दे रहे हैं, जो मार्च के अंदर जिनका बिल 45 रुपये था 62 रुपये, आपने आबद साहब की बात सुनी है, 62 रुपये। तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया सिस्टम। और 1-1.5 माह के अंदर जो कुछ चंद फैक्ट्रीज चल रही हैं, ये तो आपको इन खुदाई आवाज़ें आ रही हैं ना, ये जो लोगों ने बताया, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था। तो ये इन लोगों की आवाज़ है, आगे अल्लाह रहम कर दे। और हमारे हुक्मरान जो हैं, कौन अभी नए हुकूमत आई है, इनको भी चाहिए जितनी देर भी है हमारी तरफ से ये 2 साल हुकूमत करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा है कि हमारे कारोबार का पहिया चला दें, हमें कोई सियासत में दिलचस्पी नहीं रही कि हमारा कारोबार चल जाए, हमारी इज्जतें बता दें वोट डालने का। हाँ, हमारे डाल देते हैं लेकिन चला दें चीज़। हमारा भरम ही नहीं रह गया। आपको मेरा पता है कि मेरी आधी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मुझे आगे मेरे साथ कारोबार किसने करना है, इनकी फैक्ट्री बंद है, इनके साथ रिश्तेदारी किसने करनी है। लोगों के बिलाल डोगर साहब, रिश्ते टूट गए हैं लोगों के घरों के अंदर। लोगों ने जो गरीब का हो गया है उसके घर आना जाना रिश्तेदारों ने कम कर दिया। माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो खुदा ताला ये जो मदद कर दे। और आपके ज़रिए हम एक दफ़ा फिर हुक्मरानों से दरख्वास्त करते कि खुदा रहा ये चलते बलते ये फिर यहाँ पे रौनकें थी, ये इस गली से गुजरना वाकई नामुमकिन होता था। बीम भर्ती होते थे, यहाँ से कपड़ा लादा जाता था, मजदूर, मुंशी, हमारे वेंडरमैन, चौकीदार, ये सब लोग बेरोज़गारों को चले गए। मालकान जो है वो मोटरसाइकिलों पे आ गए। जो गाड़ियाँ रखी हुई थी 50-50 लाख की, उन्होंने 22-22, 25-25 हज़ार रुपये के थर्ड हैंड मोटर बाइक ले लिए। वो अभी 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं। लीटर पेट्रोल डलवाने की उनमें कैपेसिटी नहीं रही फैक्ट्री मालिकों की। ये हकीकत है और ये हमारे ऊपर खुदा का कहर नाज़िल हो चुका है। तो आपके ज़रिए हमारी ये दरख्वास्त कि इन हुक्मरानों को बताएं, मीडिया को ही हमारी वाद एक उम्मीद रह गई है खुदा के बाद कि आप इनको तस्वीर दिखाएं, लेकिन मीडिया को भी किसी हद तक कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है। तो ये हम रोएं तो किसके आगे रोएं। बिल्कुल ये ताले लगे, खुद रो रहे हैं। अल्फाज शायद बाद में बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो एक्शंस होते हैं या तस्वीर होती हैं वो 10,000 लफ्ज़ों से ज़्यादा भारी होती हैं। ये पीछे तस्वीर ही हैं जो हम भी विंडोज़ में भी दिखाते हैं, ताले लगे दिखा रहे हैं। अगर इसके ऊपर भी होश के नाखून कोई नहीं लेगा तो बिल्कुल रामे साहब की बात ठीक है। IMF को ये क्यों बावर नहीं करवाया जा रहा, जब उनको एहसास नहीं हो रहा कि मुल्क आपको बताएं 2-3 शहर दे देते हैं फिर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपके पैसे चाहिए। ये आवाम में सकत होगी तो ये वापस करेंगे, अगर सकत नहीं रहेगी तो ये जो लीडर्स हैं ये आपको गुमराह कर रहे हैं, करते जाएंगे, ना आपको कुछ मिलेगा ना आवाम के हाथ कुछ आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ग़ुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके कादराबाद चौक के अंदर मौजूद हैं। ये चौक पावर लूम्स के एहतजाजों की वजह से भी मारूफ था,
लेकिन आजकल सिर्फ़ और सिर्फ पावर लूम कटने के हवाले से मारूफ़ है कि दोनों इतराफ़ जो कबाड़ की दुकानें हैं, पावर लूम के जितना भी काटने का सिलसिला वो यही होता है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं कॉटन पावर लूम्स के, इजाज़ नागरा साहब और साथ इजाज़ चीमा साहब। इनसे बात करते हैं। नागरा साहब, इस वक्त सूरत हाल पावर लूम की क्या, कॉटन पावर लूम्स की हो चुकी है, कहाँ तक सूरत हाल पहुँच चुकी है, कितने इंडस्ट्री जो बंदिश हो चुकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जो हमारे मौजूदा हालात जा रहे हैं, मैं इंतहाई परेशान हूँ कि जो हमारे लूम वाले भाई हैं वो उनकी लूम जो कबाड़ के थ्रू फारग हो रही है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है और अरबाब इख्तियार सारे जो ख्वाब गफलत में अपने मसरूफ़ हैं, कोई भी इस तरफ सोचने के लिए तैयार नहीं है। बिजली के रेट्स आए दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हो वी कैन कम्पीट अदर कंट्रीज़। मेरा ख्याल है कि मैं तो वरीड अबाउट हूँ, और जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो मज़दूर तबका है, अभी ये अरबाब इख्तियार को मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर ये तबका बाहर आ गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर वही होगा जो डिक्टेटरों के साथ होता है, वो मुल्क में भी नहीं आ सकते और इनके साथ बहुत बुरा हशर होगा। हमारे साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, इनके साथ जो पॉलिसी मेकर है वो जो अगर ना जागे तो बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि नागरा साहब, आप लोगों की इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से वाबस्ता है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इस वक्त स्पिनिंग बड़ी तादाद में बंद पड़ी है, बिजली इस हद तक नहीं है कि कोई इस्तेमाल के काबिल कर सके, मुतबादिल सोर्सेज मौजूद नहीं हैं, तो फिर इंडस्ट्री चलाने के लिए मुस्तक़बिल नज़र आपकी बात सही है कि सड़क पे आ जाएंगे, एहतजाज होगा, लेकिन हल जो है वो क्या कोई मौजूद है? हल गवर्नमेंट के पास बड़े हल होते हैं अगर कोई सोचे तो। अगर देखें, अगर कोई टैक्स दे रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं, तो अगर टैक्स नए अगर बंदे, नए फैक्ट्रीज़, नए क्लाइंट आपने नहीं अगर ऐड करने, जो ऑलरेडी टैक्स पेड है उन पे आप बर्डन डाल रहे हैं, तो वो जो आपके कमाऊ बूत हैं आप उन पे और बर्डन डालेंगे तो क्या होगा। इसके लिए पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए कि नए जो दायरे में आने चाहिए, टैक्स नेट में आना चाहिए लोगों को, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी वज़ा करे। हमारे साथ बैठे जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के पॉलिसी वादे की जा सकती है, वज़ा की जा सकती है। तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि खुदा ना खास्ता कि वो पोजीशन है, खुदा ना खास्ता कि जो अभी बहुत कुछ बचत हो सकती है, अगर ना जागे तो वो बहुत मुझे हालात बुरे नज़र आ रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जी, जो इंटरनेशनल तौर पे जो हमारे हालात जा रहे हैं, हम कंपटीशन में नहीं आ रहे। जो बांग्लादेश है, इंडिया है, अदर कंट्रीज़ है, वो हमसे बेहतर जा रहे हैं। उनकी जो बिजली के रेट हैं, उनके गैस के रेट हैं, या उनके अदर जो टैक्स जो उनको छूट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हमसे बेहतर जा रहे हैं। अभी होश में आ जाना चाहिए। होश में आ जाना चाहिए। चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं कि आप बेसिकली कौन इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं और पेपर कौन? मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री सिर्फ एक, मैं पावर लूम को जो भी डिस्कस करता हूँ, कोई एक नहीं, कोई लोडर वाला है, कोई ताने वाला है, कोई साइजिंग वाला है, तो ये आपकी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से वाबस्ता थी। वहाँ सूरत हाल इस वक्त क्या हो चुकी है? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। असल में बात ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना हमारे पाकिस्तान का, वो 25% से प्लस जो है ना वो हमारी एक्सपोर्ट उसमें ना हिस्सा डालता है। सारी हुकूमतें जितनी भी आई हैं ना, उन्होंने हमारी जो बेसिक नीड्स हैं या बेसिक हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे कभी गौर नहीं किया, जिसका ये सबसे हमें ना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि हमारी एग्रीकल्चर है, ऐसे ही उससे रिलेटेड है, कोरिलेट टेक्सटाइल सेक्टर है, उसी से रिलेटेड हमारे पेपर इंडस्ट्री है। तो मैंने तो ये जो देखा है ना, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स देते हैं, जैसे सड़कें बना ली, मेट्रो बना ली। अब देखें कि ये 16 माह की गवर्नमेंट गई है, इन्होंने बिल्कुल भी 1% भी किसी को टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट में इंसेंटिव नहीं दिए। जैसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम रिसोर्सेज की बात कर लें कि ये सोलर को अब एक सब्सिट्यूट है, उसको हम ले आए, लेकिन उस पर भी इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि वो बियरेबल नहीं है। अब तो चीज़ें ऐसी निकल चुकी हैं कि हमारे हाथों से निकल चुकी हैं। वो वजह ये कुमुलेट या एग्रीगेट जो गवर्नमेंट आई है ना, उनकी है कि उन्होंने ना मज़दूर को, ना किसान को, ना इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा ही नहीं है। एक्सपोर्टर को हम कम्पीट करते हैं एक्सपोर्टर से,
हमारी बैकबोन एक्सपोर्टर हैं। एक्सपोर्टर के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है 16 माह में, एक हवा का लाइट सा झोंका था पीटीआई गवर्नमेंट का, इमरान खान का, कि उन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे। इससे पहले आप चेक कर लें, या पीपी गवर्नमेंट थी या काफ लीग की या नून लीग की, मैं अकुमुलेट बात करता हूँ, किसी ने भी एक्सपोर्ट की तरफ नहीं देखा, हमारे रेमिटेंस की तरफ नहीं देखा, जिसकी वजह से आज हम दुनिया से कट ऑफ हैं। अगर दुनिया से compete करना है तो सबसे पहले हमको वो वाले इंसेंटिव्स दिए जाएं जो अदर कंट्रीज़ के साथ मैच कर जाएं, या उनसे भी हमें ज़्यादा लचक मिले। अब देखें ये इंडस्ट्री टोटल टूट फूट का शिकार है, ये जो कट के बिखरा लोहे के बिल्कुल, उसमें चाहे शटललेस हो चाहे वो मैनुअल हो, अनबियरेबल जब यूनिट रेट होंगे तो कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इनकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा सूरत हाल जो आपस से बाहर है। एजाज नागर साहब मौजूद थे, एजाज चीमा साहब मौजूद थे, जिस चौक में मौजूद हैं, हमें इसमें गहमा गहमी, कोई डाला आ रहा है, कोई लेके जा रहा है, रिक्शे वाला यहाँ से माल लेके जा रहा है, वीरानियाँ पूरी इंडस्ट्री उखाए हुए। ये पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी इस वक्त कॉलोनी जिसे ग़ुलाम अहमदाबाद कहा जाता है, ये पावर लूम सेक्टर से मशहूर थी। यहाँ इस वक्त वीरानियों के आलम है, हू का आलम नज़र आता है, हर तरफ हर कोई अपने परेशानी में मुब्तला है। मज़दूर इस टेंशन में है कि मजदूरी के लिए कोई दिहाड़ी लग जाए, मालकन इस टेंशन में है कि यूनिट ही चल जाए, कोई एक महीने का खर्चा निकल जाए। खर्चा जो था वो बचाते बचाते दूसरे पे लगाते इस हद तक पहुँच चुके हैं, फाका कशी पे मजबूर हो चुके हैं। इसी के असरात जो हैं वो सूतन मंडी फैसलाबाद की एशिया की बड़ी मार्केट में मुरतब हो रहे हैं। फ़ी मीटर कपड़ा इतना महंगा हो गया, आगे मौसम सरमा का मौसम आ रहा है, उससे पहले ही जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वहाँ कपड़ा क्या होगा किसी को इस पर मालूम नहीं है कि सिचुएशन क्या हो रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में जब जाएं तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी इतना माल कोविड के अंदर हम बाहर एक्सपोर्ट कर चुके हैं कि वहाँ स्टॉक लगे हुए हैं, वहाँ की रिसेशन जो है हमें खाए हुए है। हमें असर इन्हों अपनी पॉलिसी देखनी होगी कि आलमी मंडी में डिमांड है क्या, उसके मुताबिक चलना होगा, वरना मज़ीद हालात उबतर होंगे। बाकी नागर साहब ने कहा कि हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि चीज़ों को असर इन्हों देखे और वो तमाम सब्सिट्यूट्स दी जाएँ एनर्जी के अंदर भी, ताकि लोग अपने पाँव पे वापस आ सकें। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बका है, एक मालिक की बका नहीं है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें पावर लूम्स और इसके हवाले से जो होने वाले बहरान क्या है कि फैसलाबाद एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सूतर मंडी फैसलाबाद के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारे साथ फैसल मियाँदाद और असर गुजर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई कैसे देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल, पहले मैं चौधरी साहब के पास चले जाता हूँ, पावर लूम इंडस्ट्री बड़ी बहरानों के शिकार है, सूतर मंडी के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन क्या पहले गैस महंगी हुई, फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, अब दोबारा से महंगी हुई, बिजली महंगी है, अब डॉलर बेकाबू है, इसके असरात किस हद तक मुरतब हो रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम। पावर लूम फैक्ट्री तो तकरीबन हर लिहाज से बंद हो चुकी है। 50% पावर लूम इस वक्त बंद हो चुकी है। इसमें इसकी असल वजह जो डॉलर का रेट बढ़ा है, रुपये की कदर में कमी आई है, उससे गैस, बिजली और पानी, जो स्पेयर पार्ट, रॉ मटीरियल, हर चीज़ में रेट बढ़ जाने की वजह से इसको पावर लूम इंडस्ट्री को ताले लग गए हैं। मज़दूर परेशान है, मालिक परेशान है, जान मार्केट के जो ताजर हैं वो परेशान है, ना किसी को पेमेंट देने के लिए मिलती है मार्केट से, ना ही धागा मिल रहा है, ना ही सैजिंग से रेट अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन पूरे फैसलाबाद की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। फ़ी मीटर कितना देखें खर्चा तो एक लूम के हवाले से, या फ़ी मीटर कपड़े के ऊपर बढ़ चुका है? लास्ट टाइम हमने तकरीबन 20-25 दिन पहले बात की थी आपके टेलीविज़न पर ही 41 पर, उस वक्त से अब तकरीबन 15 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ तक खर्चा इंक्रीज़ हो चुका है। फ़ी मीटर कपड़े के ऊपर जी इतना बोझ आ चुका है। उसके बावजूद पावर लूम फैक्ट्री वाला मालिक नुकसान में है, ना तो मज़दूरों को सैलरी दे पा रहे हैं हम लोग, ना ही धागा ले सकते हैं, और इधर जो मार्केट वाले हैं उनके पास ख़रीदार नहीं है कपड़े का। अगर इधर सूतर मंडी की तरफ देखते हैं तो मिल ओनर इनको धागा बगैर पैसे के कोई गाड़ी नहीं निकालता है। जो पहले लोग 10 दिन 15 दिन महीने गाड़ी भेज दी, पेमेंट बाद में चल गई, नहीं अब वो हालात नहीं है। कैश पे कैश चल रहा है, कैश पे कैश चलता, कैश रकम आ नहीं रही मार्केट में, मजदूर परेशान है, मालिक परेशान है। टोटल ताजर जो फैसलाबाद के है, जो किसी भी लिहाज से, स्पिनिंग से, डाइंग से, सैजिंग से, पावर लूम से, सब परेशान है। और गवर्नमेंट वक्त से हम दरख्वास्त करते हैं कि आपके अपने इशू लहदा से ही मरखदारा लोगों पर तरस खाएँ
और वो काम करे जिससे आम आदमी खुशहाल हो। फैसल मियां साहब मौजूद हैं। फैसल भाई, आप कैसे देखते हैं इनकी बात एक हद तक सही, जब इधर आते हैं मार्केट के अंदर तो इतना महंगा यौन है और ये जैसे बता रहे हैं कि 15 से 20% 15 रुपये पड़ गए, आपने बताया था 35% तक सिर्फ अभी इजाफा हुआ है। अब इस सर्दी में ये कपड़ा बिकना है, लोगों की सक्कत तो पहले जवाब दे गई है। कपड़ा पहनना अभी पिछले एक माह पहले ये सीज़न शुरू हुआ था कि जब लोगों ने ख़रीद शुरू की थी कुछ काबिल थे, लेकिन बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी हो गई हैं कि आपको लगता है बना हुआ कपड़ा और आने वाले जो एक सीज़न होगा वो किसी तौर पे भी पावरलूम इंडस्ट्री के लिए विजिबल रहेगा, फिजिबल रहेगा। और ये जो सूतर मंडी इतनी बड़ी मार्केट है, इसके अंदर जो वीरानी है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? बिलाल भाई, मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि ये अकेले यान के रेट्स इंक्रीज़ नहीं हुए, ये साइजिंग इंडस्ट्री अब सुनने में आ रहा है कि वो स्ट्राइक पे जा रही है। ये टेक्सटाइल सेक्टर का एक सर्कल पूरा जो है ना वो टोटली लॉस में चला गया, चाहे वो वीविंग है, चाहे वो जिनिंग है, चाहे वो साइजिंग है, चाहे वो स्पिनिंग है, पूरा साइकिल लॉस में चला गया। और वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं उसमें जो मेन जिसने किरदार महंगाई का किया। एक तो ये है कि बिजली, दूसरा गैस, तीसरा रॉ मटेरियल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्टेज और डॉलर की वजह से उसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़। यानी ये समझ लें कि ये जो इन्होंने 15 से 20 रुपए मीटर का कहा है ना कि लूम वाले को इंक्रीज़ आया है, वो एक्चुअल कॉस्ट थी 20 रुपये मीटर, अब वो 40 रुपये मीटर हो गई। यानी 100% डबल हुई है ये 1-1.5 महीने में या 2 महीनों में। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट डबल होने से ज़ाहिर बात है कपड़ा भी डबल हो गया। डबल होने से बाइंग पावर जो एंड कंज्यूमर है वो आपकी सोच है कितनी कम हो गई। लोग सूट ख़रीद ही नहीं सकते, उनकी प्रायोरिटी रही नहीं है, उनको तो रोटी कपड़ा मकान के पड़ गया। इस वजह से तैयार कपड़े की सेल बहुत ज़्यादा स्लो है। खुदारा गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसके ऊपर कोई सद्देबाब करें और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि सब्सिडी नहीं देनी, ना दें, कम से कम सहूलतें एक्सपोर्टर को इस तरह की दे दें, हमारी एक्सपोर्ट हो, हमारी इंडस्ट्री चले, लोकल जो है वो कंज्यूमर जो है उसकी कोई, जैसे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ की पे बढ़ाई है, लेकिन साथ में कोई इस तरह के रिसोर्सेज भी तो पैदा करे। सवाल तो पैदा होता है, ये लेबर ने काम करना कहाँ पे करना, रिसोर्सेज भी पैदा हों ताकि इंडस्ट्री चले, लेबर खपत हो उसकी, तो फिर ये सारा सिस्टम चलेगा ना। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, सारे ताजरों को, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को एक पेज पे बैठाएं, एक पॉइंट पे लेके आएँ, एक एजेंडे पे लेके आएँ, फिर ये बिज़नेस चलेगा, वरना ये बिज़नेस नहीं चलेगा। आप बिलाल भाई, आप यकीन करेंगे, पहले यहाँ पे यान मार्केट में 5 बजे से लेके 7 बजे तक ना हमारे पास, हम किसी कॉल नहीं अटेंड कर सकते थे, इतना बिज़ी हम होते थे। अब हम 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक बिज़ी होते हैं, 1.5 घंटा हम यहाँ पे भी मक्खियाँ मार रहे होते हैं, बिज़नेस ही नहीं रहा, बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है, पहले ये देखा कि साबिक गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोशिश की इसको कंट्रोल करने के लिए, वो कैपिंग जो भी करें 250 से उठा के 300 तक गया, वो गए हैं तो फिर से ये बेकाबू हुआ है। तो इस बढ़ते हुए डॉलर की ऊपर से ऑलरेडी प्राइसेस जो नीचे गई थी, $80 से 80 सेंट से नीचे थी, दोबारा से कुछ सेंट्स ऊपर आए हैं, क्रूड ऑयल भी ऊपर आया है, तो इसके असरात जैसे पेट्रोलियम मसनूआत पे पड़े हैं। तो जो हमारा मोस्टली दरामदी मटीरियल टेक्सटाइल की जो खाम माल के अंदर इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें कितनी हाइक हो चुकी हैं? बिलाल भाई, विस्कॉस है वो पिछले साल तकरीबन ये समझ लें कि 450 से 450 तक था, इस दफ़ा वो 450 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 100 रुपीज़ बढ़ गया पर केजी, यानी ये तकरीबन 35% बनता है। 35% केले विस्कॉस में इंक्रीज़ आया। फाइबर जो है पॉलिएस्टर फाइबर है उसमें तकरीबन 40% इंक्रीज़ आ गया है। इसके अलावा ये जैसे अब अमेरिकन कॉटन है उसमें भी तेज़ी आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने कोई जानबूझ के कोई तेज़ी लाई है, ये एक्चुअल बात नहीं है। नो डाउट कि इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, ये यूक्रेन की वॉर के बाद रॉ मटेरियल्स एवरीथिंग इंक्रीज़ आया है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए लग रहा है कि सारी सब्सिडीज़ ख़त्म हुई हैं, अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है ना, 1-2 महीने में या 4 महीनों में, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट को ये तो कम से कम चाहिए ना, कोई मौके ऐसे पैदा किए जाएँ कि जिसमें एक्सपोर्ट होती जाए हमारी लोकल। जैसे ये बहुत अच्छा एक इकदाम था कि अफ़गानिस्तान की और ईरान की एक्सपोर्ट खोल दी इन्होंने, वो बहुत अच्छा इकदाम है। इस तरह के हाँ, वो बार्टर सिस्टम वाला ट्रेड स्टार्ट की। वैसे भी ईरान के साथ हमारी ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी टेक्सटाइल की, अब वो ओपन हुई है। कुछ ये चावल वगैरह भी जाएंगे, राइस जाएंगे, गंदम जाएगी, इससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी।
लेकिन ये अब एक गवर्नमेंट ने जाते हुए एक और काम किया था कि जैसे ये एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए हैं कि और एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, वो भी बहुत अच्छी पॉलिसी है क्योंकि हमारा पाकिस्तान ग्रीन है, एग्रीकल्चर बेस है। तो ये चीज़ें जो सारे इकदाम हैं ये गवर्नमेंट ने अच्छे भी किए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये समझ लें कि 10-15%, 20% अभी इकदाम हुए हैं, 80% हमें इकदाम और करने पड़ेंगे। हमें एज आ कौम जीना पड़ेगा। हम एज आ कौम अभी तक नहीं जी रहे, हमें खुद को इकट्ठा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इनकी सरपरस्ती करनी पड़ेगी। फैसल भाई की एक बात बड़ी दुरुस्त थी कि ख़ास तौर पर जब हम चावल और ज़राअत की तरफ फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेक्टर जो है उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्टर जो पाकिस्तान की बरामदात का 64% से ज़ायद का हिस्सा रख रही है उसको डेफिसिट में ले गए। अगर पाकिस्तान की कुल बरामदात देखें तो वो 27 अरब डॉलर के करीब है, जबकि इसमें सिर्फ 17 अरब डॉलर जो हैं वो टेक्सटाइल रख रही है। उसी टेक्सटाइल के अंदर से 8 अरब से ज़्यादा यूरोप जो है वो पूरा हमारा हिस्सा रखता है। तो हम अपनी मंडियों को खो रहे हैं। जहाँ GSP प्लस भी हमारा इस साल ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस और इजाफी बोझ पड़ेगा, तो फिर आखिर हम कहाँ खड़े नज़र आएंगे। असर नो हमें गो थ्रू करने की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसीज़ बेहतर हों ताकि हम अपने खोए हुए मकाम को वापस ले सकें। और एक गैप है 8 अरब से 10 अरब डॉलर का, जिसे अगर टैकल टाइमली कर लिया जाए तो यकीन तौर पर बुरे हालात भी ठीक हो सकते हैं, मंडियाँ भी बहाल हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट तभी बहाल होंगी जब इनमें रौनकें होंगी, इंडस्ट्री चलेगी तो लोग जो हैं वो खुशहाल तभी होंगे जब वो ख़रीद करें। ये सर्कल है, इसे चलाना पड़ेगा, वरना काम हालात जो हैं वो मज़ीद बुरे से बुरे तर होते चले जाएंगे, जो कि किसी के भी फेवर में नहीं है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।